अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान के बाद पहला जुमा मुबारक। हमारा सीज़न 35 कल रात से स्टार्ट हो गया है। ये मेरा मैसेज सीज़न 35 से लेकर सीज़न 1 तक सब के लिए है, और जो हमारे बी फिट के प्रोग्राम्स में हैं और जो लेडीज़ हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उसमें, उन सब के लिए मेरा पैगाम है। सबसे पहले मेरा मैसेज सीज़न 35 के लिए, क्योंकि वो नए हैं, अभी बच्चे हैं। जिन लोगों ने मेरी रात वाली वीडियो नहीं देखी, जब तक वो नहीं देखेंगे आपके पैसे पूरे नहीं होंगे। अगर आपने पैसे पूरे करने हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे, अकेले नहीं देखेंगे, सारी फैमिली को बिठाएं और सबके सामने देखें, नोट्स बना के देखें। क्योंकि शुगर आज आपको हुई है, जिस घर में शुगर आ गई है ना, तो उस घर में अब सारे रिस्क पे हैं। शुगर ये आबाई बीमारी है, जिसको कहते हैं, मतलब कि सारे घर में चल रही है। जो बाप दादा की आदत होंगी वो अगर बच्चों में भी आ जाएंगी तो शुगर उनको भी हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह की सारी कायनात कवानीन के तहत चलती है। कोई हैज़र्ड वाक़या नहीं होता। जो नतीजा भी आप देखते हैं लाइफ में, उसके पीछे कोई कानून चल रहा होता है। कानून पे अमल करना या ना करना इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, खुद मुख्तार है इंसान। लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी करने के बाद उसके नतीजे से आप नहीं बच सकते। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा। आपकी ये अपनी चॉइस है कि आप 10वीं मंजिल से छलांग लगा दें, लगाएं या ना लगाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन छलांग लगाने के बाद उसका नतीजा क्या निकलना है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी अपनी चॉइस है कि आप जहर पिएं या ना पिएं, लेकिन पीने के बाद उसका नतीजा क्या निकलना है, ये आपकी चॉइस नहीं है। ये फिर कानून हरकत में आता है, अल्लाह का कानून हरकत में आता है। ये जो मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ है ना, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, फैटी लिवर है, ब्लड प्रेशर है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये सारे मिलकर फिर गुर्दों को तबाह करते हैं। ये दिल की तरफ जाएं तो हार्ट अटैक होते हैं, दिमाग की तरफ जाएं तो ब्रेन हैमरेज, फालिज होता है, अल्जाइमर होता है, पाँव की तरफ जाएं तो न्यूरोपैथी होती है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ जाएं तो किसी को बांझपन, किसी को कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप नतीजे से नहीं बच सकते, लेकिन कानून को फॉलो करना या वायलेट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अब कानून ये है कि आपने जीपीएस को अपनी डाइट से निकाल दें, सेहतमंद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और पाकिस्तानी बेचारों को पता भी नहीं चल रहा कि वो सेहत के साथ कर क्या रहे हैं। कल की रिपोर्ट है, डॉन अखबार में पब्लिश हुई है। मोटरवे पुलिस ने डिस्कवरिंग डायबिटीज़ को एनजीओ है, उनके तावन से इन दोनों इदारों ने मोटरवे पे रैंडम पे लोगों के शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक किए। 67% लोग, 10, 20, 30 नहीं, 67% लोगों के कोलेस्ट्रॉल या तो हाई थे, या उनको ब्लड प्रेशर था, या उनको डायबिटीज़ थी। 32% लोगों को डायबिटीज़ थी और पता भी नहीं था। और ये वो लोग हैं जो सुबह, दोपहर, शाम रज के जीपीएस खाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हमारा जो पैगाम है, वो सबको हम बार बार बता रहे हैं। मैं चीज़ें रिपीट करता हूँ, क्योंकि रिपीट करने से लोगों के जहन में बैठ जाती हैं कि जीपीएस को ज़िंदगी से निकाल दें, आपकी तमाम मेटाबॉलिक डिजीज़ साथ ही रिमिशन की तरफ चले जाएंगे, रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा पैगाम आप अपने फैमिली के ग्रुप्स में डाल दें, फेसबुक पे डाल दें, जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे कि ये पैगाम मेरा जाना चाहिए वहाँ पे भेज दें। और वो लोग जो नए हैं, जिनको ये पैगाम फॉरवर्ड होकर आएगा, उनको मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम है अशरफ चौधरी और मैं फातिज़ अली। मैंने 18 साल दवाइयाँ खाने के बाद अपनी शुगर को रिवर्स किया है, और इस वक्त मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा
डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम 90 डेज़ चैलेंज चला रहा हूँ। अगर मेरे तक आप पहुँचना चाहें तो गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक पे अशरफ चौधरी लिखें, आप हमारी टीम तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।